दोस्तों सुबह के करीबन 10 से 11 बजे का समय हो रहा होता है। उस समय दोस्तों एक 20 से 21 साल का लड़का जो कि पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जा करके पुलिस वालों के सामने अपनी एक कहानी सुनाने लगता है। तभी दोस्तों एक महिला सिपाही जो कि उस लड़के से पूछती है कि आखिरकार क्या बात है, क्या मामला है। तभी जो वह लड़का है वह कहता है कि दरअसल मैडम, जो मेरे पड़ोस के लोग हैं वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मेरी मदद कर दीजिए। अब जैसे ही दोस्तों इतनी बात वो महिला सिपाही सुनती है तो वो महिला सिपाही कहती है कि ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो। तुम्हें अगर कोई परेशान करे तो मुझे फोन करना, मैं आ करके आपकी समस्या का निराकरण कर दूंगी। अब वो लड़का अपना मोबाइल नंबर उस महिला सिपाही को दे देता है और देने के बाद दोस्तों वे वहां से चुपचाप अपने घर चला जाता है। फिर वो महिला सिपाही उस लड़के के साथ में कुछ ऐसा काम करती है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी के साथ में वायरल होने लगता है। तो दोस्तों आज की कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस लड़के के साथ उस महिला सिपाही ने ऐसा कौन सा काम किया था। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों का घटना की शुरुआत करें उससे पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो हमारी आने वाली अगली कहानी होगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। और यदि आपको ये सच्ची घटना, सच्ची स्टोरी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई जागरूक करने वाली कहानियां लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों आज की जो ये कहानी है, ये कहानी हरियाणा प्रदेश के जिला रोहतास की है। वहीं की दोस्तों ये घटना, दरअसल दोस्तों रोहतास जिले के अंतर्गत एक गांव है और उस गांव में एक परिवार रहा करता है। दोस्तों जो उस परिवार की मुखिया है, उस परिवार की मुखिया की मौत हो जाती है। तो अब उनका बेटा, उनकी पत्नी और उसका एक बेटा जिसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है और जिसका नाम रवि होता है, रवि अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर पे रहा करता है। लेकिन इस बीच जब उसके पिता की मौत हो जाती है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह अब उस लड़के को अकेला देख करके परेशान करने लगते हैं, उसकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करने लगते हैं। अब वो लड़का दोस्तों बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है और सोचता है कि आखिरकार क्या करे। और जब वह इस चीज का विरोध करता है तो आसपास के लोग उसके साथ मारपीट करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। थक हार करके एक दिन जो वह लड़का है वह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जा करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। अब वहां पे दोस्तों उसके सामने एक महिला सिपाही बैठी हुई थी और जैसे ही महिला सिपाही उस लड़के को देखती है तो पूछती है कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या बात है। अब जैसे ही दोस्तों इतनी बात वो महिला सिपाही उस लड़के से पूछती है तो वह लड़का कहता है कि मैडम, जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, बड़े ही अभद्र तरीके से हम लोगों के साथ पेश आते हैं। मेरा उन लोगों से जो झगड़ा है वो शांत करवा दीजिए। अब जैसे ही दोस्तों ये बात वो महिला सिपाही सुनती है तो वह कहती है कि ठीक है, आज से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। दरअसल जो तुम्हारा मोबाइल नंबर है वो मुझे लिख करके दे दो और अगर तुमको कोई परेशान करता है तो तुम मेरे पास फोन करना, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी। अब वो लड़का कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों जो वह लड़का है वह अपना मोबाइल नंबर उस पुलिस वाली मैडम को लिख के दे देता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह जो वह मैडम है वह उस लड़के के घर पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिरकार कौन है जो तुमको परेशान करता है। तब दोस्तों वह लड़का अपने पड़ोस के लोगों के विषय में बताता है। अब जो वह महिला सिपाही वह उन लोगों को बुलाती है और बुला करके हड़काने लगती है और कहती है कि अगर आज के बाद किसी ने भी इसको परेशान किया तो उसकी खैर नहीं है, उसके ऊपर हम एफआईआर दर्ज करेंगे और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे जेल में डाल देंगे। अब जैसे ही दोस्तों ये बात उसके आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो वह डर जाते हैं और उसके बाद उस दिन के बाद से उस लड़के को परेशान करना बंद कर देते हैं। समय धीरे धीरे बीतते रहता है और अब इसी बीच दोस्तों वो महिला सिपाही जो थी वो अक्सर लड़के के पास फोन करती है और उससे हाल चाल पूछते रहती है कि आखिरकार तुम्हें अब कोई परेशान तो नहीं न करता है। लड़का कहता है कि नहीं मैडम, जब से आप यहाँ पर आई हैं तब से किसी की हिम्मत नहीं है कि वह मुझे परेशान कर ले। अब मुझे कोई भी परेशान नहीं करता है। ये सुन करके उस महिला को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आखिरकार वो महिला सिपाही जो थी उसकी बहुत मदद की। अब धीरे धीरे करके दोस्तों 1 से 1.5 महीने का समय बीत जाता है। लेकिन एक दिन वो महिला सिपाही उस लड़के के पास फोन करती है और फोन करके कहती है कि चलिए हम और आप कहीं घूमने चलते हैं।
जैसे ही ये बात वो लड़का सुनता है तो सोचने लगता है कि आखिरकार एक महिला जो कि पुलिस में है और वो मेरे साथ घूमने के लिए कह रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो डरने लगता है और डरते हुए महिला से कहता है कि नहीं मैडम, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके साथ में घूम लूं। मैं बेरोजगार हूं, मैं बच्चा हूं और मेरे पास पैसे नहीं है और आप तो नौकरी करती हैं। आपका और मेरा तो कोई साथ ही नहीं है। अब दोस्तों जैसे ही ये बात वो महिला सुनती है तो वो हंसने लगती है और कहती है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और जब से मैं तुमसे मिली हूँ, जब से तुमसे बातचीत किया है, मुझे आपसे मिलना, आपसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए आप पैसे की कोई फिक्र मत करो, पैसे की कोई चिंता मत करो, आपको बस मेरे साथ चलना है। जितना भी खर्च लगेगा, जितना भी पैसा लगेगा, वो सारा कुछ मेरा होगा। अब वो लड़का सोचने लगता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, लेकिन दोस्तों जो वह महिला सिपाही है वह उस लड़के से जिद करने लगती है और कहती है कि बस 2 से 3 दिन की बात है, 2 से 3 दिन हम लोग साथ में घूमेंगे और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। अब दोस्तों वह 20 साल का लड़का जो कि उस महिला सिपाही की बात को काट भी नहीं पाता है और वह उस महिला के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब वो महिला उस लड़के को लेकर के अपने साथ घूमने के लिए निकल जाती है। शाम का वक्त होता है, रात का वक्त होता है। अब जो ये महिला सिपाही है वह रात में एक होटल को बुक करती है और वह उस रात में उस होटल में पहुंच जाती है उस लड़के के साथ में। दोनों शाम को रुकते हैं, बैठ के बातचीत कर रहे थे। इसी बीच जो ये महिला सिपाही है वह कहती है कि दरअसल मैं घूमने के लिए आई हूँ, इसलिए ऐसा करती हूँ कि कुछ इंजॉयमेंट करते हैं हम लोग। वह लड़का कहता है क्या इंजॉयमेंट करना है। तभी वह कहती है कि दरअसल ऐसा करते हैं कि एक शराब की बोतल लाते हैं और उसमें से थोड़ा थोड़ा हम दोनों लोग पियेंगे और उसके बाद इस सफर को हम लोग इंजॉय करेंगे। अब वो दोस्तों वो लड़का भी तैयार हो जाता है, वो महिला सिपाही वहीं पे ऑर्डर देती है। उसके बाद दोस्तों एक शराब की बोतल आती है, साथ में खाने का भी ऑर्डर देती है। अब दोनों बैठ करके दोस्तों शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद खाना खाते हैं। लेकिन जैसे ही उन दोनों को नशा धीरे धीरे करके बढ़ता है, तभी दोस्तों जो वह महिला सिपाही है वह उस लड़के के पास जा करके बैठ जाती है और अब उस लड़के के बदन को सहलाने लगती है। जैसे ही दोस्तों वह उसके बदन को सहला रही होती है, तब वह लड़का कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हो। तब वह कहता है, वो मैडम कहती है कि दरअसल यहाँ पर कोई नहीं है, केवल हम और आप हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करेंगे। अब धीरे धीरे करके उस लड़के को भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है और अब वो महिला सिपाही धीरे धीरे करके अपने बदन के कपड़े को खोलने लगती है और उस लड़के के बदन को भी कपड़े को खोलती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती है। अब उस समय वो लड़का नशे की हालत में था, साथ ही साथ वो महिला भी नशे की हालत में होती है। दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होता है और जब उस लड़के का नशा उतरता है तो वह देखता है कि उसने जो कुछ भी किया है वह गलत है। तभी वह सोचने लगता है और सोचते हुए उस महिला से कहता है कि मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, जो कुछ भी मैंने किया है इसमें मेरी बहुत बड़ी गलती है। वो महिला सिपाही हंसने लगती है और उस लड़के से कहती है कि देखो इसमें गलती किसी की भी नहीं है, हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए थे और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए तुमको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह कहने लगता है महिला से कि मैडम आप कहाँ मुझसे इतनी बड़ी हैं और मैं आपके सामने इतना छोटा हूँ, मैं कहने कैसे आपके साथ में ये सारा कुछ कर दिया, मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है। अब जो वह महिला है वो उस लड़के को समझाती है और कहती है कि देखो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो तो फिर मैं आपके साथ में शादी करने के लिए तैयार हूं। अब जैसे ही यह बात वह लड़का सुनता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन सोचने लगता है कि आखिरकार जो हो रहा है वो सही नहीं है। तो अब वह महिला जो है वह करीबन 7 से 8 दिनों तक होटल में रुकती है और होटल में दोनों पति और पत्नी की तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। 7 दिन के बाद दोस्तों जब वह लड़का अपने घर आता है तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ अब मैं उस महिला के साथ में शादी करना चाहता हूँ। अब जैसे ही यह बात उसकी माँ सुनती है तो वह चौंक जाती है, परेशान होने लगती है और कहती है कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, वो महिला उम्र में तुमसे बड़ी है, प्लस पुलिस वाली है, तो आखिर वो तुमसे शादी कैसे करेगी। तब वह कहती है कि माँ वो मैडम मुझसे खुद शादी करने के लिए तैयार है और उस मैडम ने ही मुझे शादी का ऑफर दिया है, माँ इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो अब बेटे की बात सुन करके माँ भी तैयार हो जाती है, अपने बेटों के सामने मजबूर हो जाती है
और अब दोस्तों सन 2022 में वह जो महिला सिपाही है और जो वह लड़का रवि है, वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोस्तों दोनों पति और पत्नी बन करके रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके 1.5 से 2 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन जो वह महिला सिपाही है, वह लड़के से कहती है कि देखो ऐसा करते हैं कि जो तुम्हारी गांव की जमीन है उसे बेच दो, और उसको बेच करके हम लोग यही शहर में ही साथ रहते हैं। तो अब वह लड़का जो था वो अपनी पत्नी को पहले समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि आखिरकार क्या करेंगे, जब मैं नौकरी करती हूँ और मुझे शहर में रहना है और मुझे आपको अपने साथ ही रखना है, इसलिए आप जमीन को बेच दो और उसके बाद हम लोग दोनों यहीं पे साथ में रहेंगे। अब वह लड़का अपनी पत्नी की बातों को मान लेता है, यानी कि उस महिला सिपाही की बात को मान करके सीधे गांव जाता है। गांव जाके अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं इस जमीन को बेचना चाहता हूँ। उसकी माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा जमीन कभी बेची नहीं जाती है, लेकिन वह अपना लड़का अपनी पत्नी को जबान दे चुका था और वह कहता है कि माँ आखिर हम क्या करेंगे, क्योंकि जो उसकी पत्नी है वो नौकरी करती है और उसे गाँव में रहना नहीं है, इसलिए वो जमीन को बेच दे, यही अच्छा है। अब जो वह लड़का है वह करीबन 6 लाख रुपए में जमीन को बेच देता है और जमीन बेचने के बाद वह जितने भी पैसे थे उन पैसों को लेकर के वो महिला सिपाही के पास में जाता है। जा करके उस महिला सिपाही को दे देता है। महिला सिपाही उन पैसों को लेके अपने पास में रख लेती है, दोनों साथ में रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके 2 महीने का समय और बीत जाता है, लेकिन एक दिन जो वह लड़का है अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तभी उसकी पत्नी कहती है कि कहिए क्या बात है। तभी वो कहता है कि दरअसल ऐसा बात है कि जो मेरी बूढ़ी माँ गांव में अकेली रह रही है, उस माँ को अभी मैं यहीं बुला लेता हूँ और तीनों लोग साथ में रहते हैं। अब जैसे ही ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो वह कहती है कि देखो ऐसा है कि अभी तुम्हारी माँ सारा कुछ काम कर लेती है, अभी वो कमा खा सकती है, इसलिए अभी उनको गाँव में ही रहने दो, अभी उन्हें यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात सुन करके वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर अपनी वो मौज और मस्ती में डूब जाता है। धीरे धीरे करके दोस्तों 4 से 5 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन की बात होती है। जो ये महिला सिपाही है ये अपना मोबाइल अपने रूम पे भूल जाती है और रूम पे भूलने के बाद अपनी ड्यूटी पे चली जाती है। तभी दोस्तों उसके मोबाइल पे कॉल आती है और जैसे ही उस कॉल को उसका पति रवि रिसीव करता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल उधर से एक 7 से 8 साल की बच्ची जो थी वह कहती है कि मम्मी आप कहाँ हो। अब जैसे ही यह बात वह लड़का सुनता है तो वह कहता है कि बेटा आपको किससे बात करनी है, ये नंबर आपने गलत जगह पे लगा दिया है। तब वह बच्ची कहती है कि नहीं अंकल, नंबर गलत नहीं है, ये नंबर मेरी माँ का है और मैं अपनी मम्मी के पास ही फोन किया है। तब वह कहता है कि आपकी मम्मी कहाँ पर है। तब वह कहती है कि वो मेरी मम्मी जो है वो पुलिस में नौकरी करती है और मेरे पापा और मैं यहाँ अकेले किराए कमरे पे रहते हैं। अब दोस्तों जो वो लड़का था वह पूछता है कि आपकी मम्मी का नाम क्या है। तभी वो लड़की अपनी मम्मी का नाम बताती है, तो उस लड़की के मुंह से अपनी पत्नी का नाम सुनता है तो वह चौंक जाता है, परेशान होने लगता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय वो महिला जब घर वापस आती है तभी वो उसका जो पति था रवि उस महिला से कहता है कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी वो महिला सिपाही कहती है कि आखिरकार क्या बात है, ये क्या कह रहे हो। तभी वो कहती है कि तुमने मुझसे एक सच छुपाया है, दरअसल तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बच्ची भी है और तुमने आज तक मुझसे ये बात बताया नहीं है कि तुम्हारी बच्ची भी है और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तुम्हारा पति भी है। अब जैसे ये बात वो महिला सुनती है तो वह कहती है कि हाँ ये सच है, ये मेरा बच्ची है, मेरा पति है। तो फिर वो बोलता है कि इसके बावजूद तुमने मुझसे शादी क्यों की। तब वह कहती है कि मैंने शादी केवल तुम्हारे साथ इंजॉयमेंट करने के लिए किया था, क्योंकि जो मेरा पति और बच्चे हैं वो मुझसे दूर रहते हैं और मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे एक मर्द की आवश्यकता थी और उसी मर्द को पाने के लिए मैंने तुमसे शादी की। अब जैसे ही यह बात दोस्तों वह लड़का सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत ही दोस्तों अपना बोरिया बिस्तरा अपना कपड़ा वगैरह लेता है और दोस्तों सीधा वो अपने गांव चला आता है, अपनी माँ के पास चला आता है और अपनी माँ के पास आ करके सीधा रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी माँ कहती है कि आखिरकार बेटा हुआ क्या है। तभी वह कहता है कि दरअसल माँ वह महिला जिसने उसे धोखा दिया है, दरअसल उसे एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक पति भी है, उसके बावजूद भी उसने मुझसे शादी की है, मेरा यूज किया है। अब जब इस तरीके से दोस्तों उसकी माँ सुनती है तो उसकी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और अब दोस्तों जो वो महिला है वो उस लड़के के पास फोन करती है और फोन करके कहती है कि दरअसल अगर यह बात तुमने किसी और से कही
तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करूंगी और तुमको अपने ही थाने में बंद कर दूंगी। तब वो दोस्तों लड़का काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और अब उसकी माँ अपने बेटे को लेकर के सीधा पुलिस स्टेशन जाती है मुकदमा लिखवाने को। लेकिन जैसे ही दोस्तों वह पुलिस स्टेशन में सारी कहानी सुनाती है तो पुलिस वाले दोस्तों उन माँ और बेटे को हड़का करके भगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों वह उनके विभाग का मामला था और वह कहते हैं कि आज के बाद इस थाने में तुम लोग कभी दिखाई मत देना। तब वो माँ बेटे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद सीधे एसपी ऑफिस में जाते हैं, एसपी साहब के सामने जाते हैं, जहां पर एसपी साहब बैठ करके तमाम फरियादियों की बात सुन रहे थे। वहीं पर ये माँ बेटा भी पहुंचते हैं और जब इनका नंबर आता है और एसपी साहब पूछते हैं क्या बात है, क्या मामला है, क्या हुआ है, तभी दोस्तों जो ये बेटा है और जो ये माँ है वह पूरी कहानी एसपी साहब के सामने सुनाने लगते हैं कि किस तरीके से एक महिला सिपाही उनके मतलब कि एक महिला सिपाही ने जैसे उसके साथ में 420 की है, उसके साथ में धोखा किया है, उसके साथ में रेप किया है, बलात्कार किया है, उसका यूज किया है। अब जैसे ही ये बात एसपी साहब सुनते हैं तो एसपी साहब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह तुरंत ही थाने में फोन करते हैं और फोन करने के बाद उस महिला के विषय में बात करते हैं और जांच के आदेश दे देते हैं। अब जैसे ही दोस्तों इस केस की जांच की आदेश होती है तो सारी सत्यता सामने निकल करके आ जाती है, सारी बात साफ हो जाती है। अब दोस्तों जो ये एसपी साहब है वह उस महिला को बर्खास्त कर देते हैं और बर्खास्त करने के बाद दोस्तों उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर दोस्तों आज भी वो महिला जेल के पीछे ही है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, आज की जो ये घटना है, इसको सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और दोस्तों आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।